एक वंशध्वज नाम के राजा थे। शास्त्र में इनके भी दो नाम बतलाए गए हैं। कोई कहता है तुंगध्वज नामक राजा थे, लेकिन हमने पढ़ा है वंशध्वज। स्कंद महापुराण, स्कंद पुराण के रेवा खंड में बताया है, वो वंशध्वज नाम बताया है। और वहीं से ये सत्यनारायण भगवान की कथा ली गई है। ये 5 पन्ना जो आप देख रहे हो, 5 पेज हैं। ये एक टीका है, ये एक टीका निकाल दी गई है उस शास्त्र में, महापुराण, इसमें जिसमें 81,100 श्लोक हैं। 81,000 से भी ज्यादा श्लोक हैं। सबसे बड़ा पुराण 18 पुराणों में केवल स्कंद पुराण है। स्कंद महापुराण के रेवा खंड से सत्यनारायण भगवान की कथा ली गई है। वंशध्वज नामक जो राजा थे, बड़े ही अभिमानी राजा थे। एक दिन जंगल में शिकार खेलने के लिए गए तो शिकार उनके कोई भी हाथ नहीं लगा। एक उदंबर के पेड़ के नीचे, वट वृक्ष बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए। जंगल में कुछ ग्वाल वाले लोग पूजन कर रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि हमारे महाराज आए हैं, चलो इनको हम प्रसाद दे आए। तो राजा ने अभिमान के कारण उस प्रसाद को त्याग दिया, प्रसाद की अवहेलना कर दी। और घर जाकर के देखता है उस राजा के 100 पुत्र मर जाते हैं। उस राजा के 100 पुत्र थे, सभी बेहोश हो गए। तब उसे अपनी गलती का एहसास होता है। तुरंत उसी जंगल में जाता है, ग्वाल वालों से क्षमा याचना मांगता है, प्रसाद ग्रहण करता है और कथा के बारे में जानकारी भी लेता है कि प्रभु आप इस कथा के बारे में मुझे बतलाओ और मैं भी इस कथा को अवश्य ही करूंगा। बैठिए तो तुंगध्वज राजा ने संकल्प ले लिया और हर महीने सत्यनारायण भगवान की कथा को करने लगे। अंत में मोक्ष को प्राप्त हो गए। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। लाला जय जय बोले करे हैं। लाला है, लाली लाला है। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सोनकादिक ऋषियों, जिसने इस कथा को पहले भी किया है, मैं उनके दूसरे जन्म का इतिहास आप लोगों से कहता हूं। जो द्वितीय अध्याय में, दूसरे अध्याय में कथा आप लोगों ने श्रवण की थी, जो सतानंद नामक ब्राह्मण थे, ये जनक महाराज के पुरोहित गुरु थे। जनक महाराज सीता माँ के पिताजी। वैसे जनक भी किसी का नाम नहीं था, जनक भी एक उपाधि थी। जनक महाराज का आज मैं आपको वास्तविक नाम बताता हूँ। उनका नाम सीरध्वज था। सीता माँ के जो पिताजी थे जनक महाराज, उनको कहते थे, ये महाराज मिथि के वंश में पैदा हुए थे, महाराज मिथि। और मिथि के नाम पर ही नेपाल को मिथिला नगरी कहते हैं। ये निमि वंश में पैदा हुए थे महाराज निमि। जनक उपाधि है और जनक महाराज का जो रियल नेम है वो सीरध्वज है। सतानंद महाराज अगले जन्म में सुदामा बनकर के आते हैं। तो कौन बनते हैं? सुदामा, जो भगवान श्री कृष्ण से 40 वर्ष तक दूर रहे। क्योंकि सुदामा जी ने जो चने खाए थे ना, वो 40 थे। एक दिन क्या हुआ, एक वृद्धा माता सिला बीनने के लिए, सिला कहते हैं जो खेतों में बाली झड़ जाती है, उनको बीन करके लाना। लेकिन मेरा तरीका है, समझ आएगा। अम्मा के पेट में चूहा भूख लग लीजिएगा। हाँ, ये नए छोरे ना जाने। अम्मा तुम डिस्टर्ब मत करो, ये यूट्यूब पे लाइव चलेगी। ये जनता देखे तो टोको मत देने का। जब ही तो यार ना मैं वीडियो बनाऊं तो सलाह भी नहीं करना। अम्मा लेके आई तो चोर उस पोटली को चुरा करके ले गए। चोर चुरा करके ले गए उस पोटली को। उस समय भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी के साथ में अवंतिकापुरी में पढ़ते थे। अवंतिकापुरी को जो उज्जैन कहते हैं, महाकाल की नगरी उज्जैन, प्राचीन नाम था उसका अवंतिकापुरी। बूढ़ी सी महिला और जो गरीब थी वो तो मेहनत करके लाई और मेहनत चोर ले गए। तो उसने श्राप दे दिया, मैं श्राप देती हूँ
कोठरी में जितने भी दाने हैं, इस कोठरी में जितने भी चने के दाने हैं, वो उतनी वर्ष तक दरिद्र हो जाए, चाहे वो त्रिलोकीनाथ क्यों ना हो, साक्षात नारायण हो, वो भी जो है दरिद्र हो जाए। जब भगवान श्री कृष्ण अवंतिकापुरी में पढ़ते थे और गुरु माता ने लकड़ियां लाने के लिए भेजा था कि जाओ लकड़ियां काट करके ले आओ, तो घोर माघ का महीना था। माघ का महीना भी आएगा, अभी आया नहीं है। माघ का महीना था, बारिश पड़ रही थी, सुदामा जी पेड़ के छाया में बैठे हुए थे और सुदामा जी को जब भूख लगी, पोटली देखी, तो सुदामा जी कोई छोटे मोटे संत नहीं थे। सुदामा जी ने जैसे ही पोटली खोल करके देखी तो वो समझ गए ये तो चना श्रापित हैं। सुदामा जी ने वो चना कपट से नहीं खाए थे, वो चने जानबूझ करके खाए थे। क्यों? क्योंकि जो परमात्मा का भक्त होता है वही परमात्मा की परख कर सकता है, जैसे हीरा की परख जौहरी करता है। हम तुम पर उसकी परख नहीं हो पाएगी, केवल जौहरी ही हीरा की परख कर सकता है। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा की परख भी भक्त ही कर सकता है। हम और आप जैसे तुच्छ लोगों से कभी नहीं हो सकती। सुदामा जी समझ गए ये श्रापित चना है, मैं दरिद्र हो जाऊं लेकिन मेरा मित्र कृष्ण कभी गरीब ना हो जाए, दरिद्र ना हो जाए, इसलिए ये पूर्व जन्म में सतानंद नामक ब्राह्मण थे, अगले जन्म में सुदामा बन करके आए। और जो तृतीय अध्याय में आप लोगों ने कथा श्रवण की थी, जो साधु नामक वैश्य थे, उनकी यहाँ एक कन्या हुई, उनके यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया। ये अगले जन्म में मोरध्वज बन के आए। जब भगवान श्री कृष्ण ने सत्य की परीक्षा ली तो अपने पुत्र को इन्होंने आरी से उखाड़ करके, आरा से काट करके शेर के आगे डाल दिया था। ये अगले जन्म में कौन बने? मोरध्वज। सूत जी महाराज कहते हैं जो लक्कड़हारा कथा श्रवण कर रहे हो आप, जो लक्कड़हारे की कथा आपने सुनी, ये लक्कड़हारा अगले जन्म में निषादराज बन करके आता है। निषादराज जो भगवान श्री कृष्ण से मित्रता, भगवान राम से मित्रता करके इन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मनु महाराज। भगवान ब्रह्मा ने अपने राइट हैंड से, सीधे हाथ से मनु महाराज और उल्टे हाथ से शत्रुपा को पैदा किया था। जो भगवान का उपदेश मात्र से ही, उपदेश श्रवण करने से ही मोक्ष को प्राप्त हो गए। और जो उल्कामुख राजा था, जिन्होंने साधु महाराज को कथा बताई थी, साधु महाराज को कथा बताई थी उल्कामुख राजा, वो अगले जन्म में अयोध्या के राजा चक्रवर्ती धर्म सम्राट महाराज दशरथ बनकर के आए। जो भगवान श्री राम को पुत्र के रूप में पाकर के मोक्ष को प्राप्त हो गए। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम पंचम अध्याय संपन्न। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की कथा को एकादशी के दिन, अमावस्या के दिन, पूर्णमासी के दिन, संक्रांति के दिन, किसी भी दिन किया जा सकता है। 4 केले के पत्तों से मंडप को बनाना चाहिए। पके हुए फल, मिष्ठान और पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, 5 चीजों से बनता है पंचामृत। और आटे की भुनी हुई पंजीरी से भगवान का भोग लगाना चाहिए। दिन में 1 बार ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। वैसे नियम जो है सत्यनारायण भगवान की कथा